असल मौत का तांडव तो कल से स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान का भाई। सुपर 8 में तो हम पहुंच तो गए हैं, यूएसए, नामीबिया, नेदरलैंड को हरा हुरू के, है ना। लेकिन असल इम्तिहान तो कल से स्टार्ट होने वाला है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। शाम 6:30 बजे ये मैच है और पाकिस्तान के जो तीनों मैचेस हैं वो तीनों आसान नहीं है। कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का है शाम को 6:30 बजे यानी 21 फरवरी को। फिर पाकिस्तान का 24 फरवरी को इंग्लैंड के साथ मैच है। 28 फरवरी को पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ भी मैच है शाम को 6:30 बजे। तो ये जो तीनों मैचेस हैं ये तो अब यूएसए, नामीबिया तो है नहीं कि बिल्कुल आसानी से पाकिस्तान इनको हरा के चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। अब पाकिस्तान का असल नजर आएगा, वो जो कहा जाता है ना कि इंडिया के खिलाफ तो प्रेशर ले जाते हैं, और हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स अक्सर कहते हैं कि वो एक इंडिया वाले मैच से आप रिजल्ट नहीं लगा सकते। एक मैच आपको बता नहीं सकता कि आप में कितना टैलेंट है और आप में कितना टैलेंट नहीं है, आप सिफारिशी हैं या क्या है। मतलब पाकिस्तानी प्लेयर्स को ऐसा लगता है कि इंडिया वाला मैच से कोई मसला ही नहीं है हमारा, वो तो एक मैच हम हारते हैं ना, हालांकि हमेशा ही हार जाते हैं, लेकिन इनको यही लगता है कि वो एक मैच के लिए हम थोड़ी हैं, हम तो वर्ल्ड कप जीतने हैं। वर्ल्ड कप के लिए बाकी भी बड़ी टीम्स के साथ पंगा करना है हमने, और कल उनमें से एक है हमारे सामने न्यूजीलैंड वाले। शाम को 6:30 बजे ये मौत का तांडव शुरू होगा। जिस तरह हमारे लेजेंड्स ने बेचारे नामीबिया वालों को पकड़ के घसीटा है, उनको जितनी बुरी तरह से हराया है पाकिस्तान ने, यही सब कुछ अगर पाकिस्तान कर गया न्यूजीलैंड के खिलाफ और इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ भी, तो फिर कुछ वो जो अवाम के सारे गालियों वालियों के रुख चल पड़े हैं ना पाकिस्तान टीम की तरफ, जो जिसके मुंह में आ रही है वो इनको दे रहे हैं, वो शायद कुछ कम हो जाए। पाकिस्तान का वैसे ही होता है कि हम बस इंडिया वाला मैच जीत जाएं, बाकी हम हार भी जाएं तो मसला नहीं है। पाकिस्तान टीम को पाकिस्तानी अवाम इतना तंग नहीं करती, लेकिन इंडिया वाला मैच हार जाएं तो फिर जो क्रिटिसिज्म आता है भाई, वो वाकई सच में आता है यार, कि हर दफ़ा थोड़ी हारना होता है। तो ये पाकिस्तानियों के पास अब अच्छा मौका है। शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ के बाहर तो नहीं हुए जैसे 2024 के वर्ल्ड कप में हो गए थे, पहले राउंड से तो बाहर नहीं हुए ना, चैंपियंस ट्रॉफी में भी जैसे हुए थे हम रिजवान की कैप्टेंसी में। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त तो मैं कंडीशन को समझ नहीं पाया, हालांकि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी थी। तो चलो इस दफ़ा पाकिस्तानी प्लेयर्स को ये लग रहा है कि हम सुपर 8 के लिए तो चले गए, लेकिन वो कोई तीर मारा नहीं है हमने, वो छोटी टीमें थी जिनसे हम जीत के सुपर 8 में पहुंचे हैं। अगर पाकिस्तान ने कुछ थोड़ी सी अपनी इज्जत वापस लानी है, कुछ थोड़ा सा वो कहना है ना कि पाकिस्तानियों हमें इज्जत दो, फिलहाल तो हमसे कोई उम्मीद ना रखो, सीधी सी बात है। हमारे प्लेयर्स बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहते हैं कि हम पे क्रिटिसिज्म हो रहा है, हम पे लोग गालियाँ कह रहे थे, तुम्हारे लाजब है, कुछ अच्छा तो करो। तो वो जो सारा वो मलबा गिरा हुआ है ना इस वक्त इंडिया वाला, अगर आप लोगों को थोड़ी सी अपनी इज्जत बचानी है तो ये कम से कम सुपर 8 वाले मरहले से आपको अच्छा खेलना पड़ेगा भाई। न्यूजीलैंड को हराना पड़ेगा। वो ग्लेन फिलिप्स, वो उड़ता हुआ बांदर, वो तो कोई कैच नहीं छोड़ता, वो तुम छक्का भी मारोगे तो डर रहता है ये कहीं बाहर बाउंड्री से ना उड़ के कैच पकड़ के अंदर लेके आ जाए। वो डैरल मिचेल, वो टक्कू बाबा जो टिंड पे तेल लगा के आता है, वो बॉलर को समझ ही नहीं आती, उसकी टिंड की ऐसी चमक पड़ती है बॉलर की आंखों में, बॉलर सीधी जगह बॉल ही नहीं डाल पाता। ये सबके साथ हमारा सामना होना है। टिम साइफर्ट है, रचिन रविंद्रा है, वही काफ़ी सारे उनके बंदे हैं, तो वो मेन टीम है भाई। नामीबिया के खिलाफ जो लेजेंड्स हमारे चले हैं उसका हमें कोई खुशी नहीं है, सीधी सी बात है, हमें कोई ज़रा भी खुशी नहीं है। साहिबजादा फरहान ने बेशक सेंचुरी बनाई है, ठीक है, अच्छा प्लेयर है, लेकिन मुझे कोई उसका मज़ा नहीं आया, सीधी सी बात है। इससे अच्छा गली मोहल्ले में खेल लो। पाकिस्तान टीम इतनी लोकल टीम नहीं है कि हम छोटी टीमों के खिलाफ जीत कर हम खुशियाँ मनाते फिरें और आपको हम दाद देते रहें, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान टीम का बहुत बड़ा नाम है। पाकिस्तान टीम कोई लल्लू पंजू टीम नहीं है। इस टीम ने वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, वनडे वर्ल्ड कप जीता हुआ है, T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है। तो ऐसी लल्लू पंजू टीमों को अगर मार के आप लोगों को लगता है कि आपको सपोर्ट मिलेगी, आपको इज्जत मिलेगी, तो हमसे उम्मीद मत रखना। शादाब साहब बेशक मैन ऑफ द मैच बनते रहें, बेशक विकेटें लेते रहें, बेशक और राउंडर परफॉर्मेंस जो मर्जी करते रहें, हमसे कोई इज्जत की उम्मीद ना रखो जब तक अब आगे कुछ करोगे नहीं, सीधी सी बात है। इंडिया वाला मैच आप नहीं जीते हो, बिल्कुल जलील हुए और अच्छी तरह से जलील हुए। सही ऐसा नहीं है कि आप कोई लड़के हारे हो, बल्कि घसीट के मारा है उन्होंने आपको। तो वो थोड़ी सी अगर इज्जत वापस पाना चाहते हो तो ये न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका को इनको पिछाड़ के आगे जाना पड़ेगा आपको। ये नहीं है कि नामीबिया जैसी टीमों को हरा के कहना कि मेरा कमबैक हो गया, कमबैक हो गया। ऐसे कमबैक का आप खुद ही जो करना है करो, हमें नहीं चाहिए ऐसे कमबैक। हमारे प्लेयर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहे होते हैं कि यार कुछ ज़्यादा ही एक मैच की डिस्कशन हो रही है, कि एक मैच इतना क्या रौला। भाई है रौला, वो तो रौला, उसकी तो खैर बात ही मत करो कि वो कितना बड़ा रौला है। आप लोगों को शर्म नहीं आ रही, लेकिन हमें तो शर्म आती है एटलीस्ट। चलो अगर आपको लोगों को वो रौला नहीं लग रहा है ना एक मैच का, तो ठीक है, अब मौका आ गया है, अल्लाह करे कि आप लोगों को शर्म आ जाए और कुछ कर लो भाई। सुपर 8 के मरहले ज़ाहिर स्टार्ट हो चुके हैं। साइम अयूब साहब से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आ जाएं फॉर्म में। अब पता नहीं ये न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या करता है, फिर 0 पे ना चला जाए। ये पता नहीं क्या ये ट्रेंड चला हुआ है। उधर वो अभिषेक शर्मा जो इंडिया का है, जब से उसको आमिर ने स्लोगर बोला है वो तो 0 पे ही जा रहा है।
सिफरों पे सिफरे, क्या कर रहे हो तुम लोग यार। उस पे भाई इतना हल्ला मचा है, आप सबको पता ही है। मोहम्मद आमिर ने उसको स्लॉगर बोला था ना कि ये बस एमी लप्पू घुमाता है, बस इसकी वो रेंज में आ जाती है और घुमा देता है। तो जब से आमिर ने बोला है, उस पे आमिर पे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन अभी लोग आमिर की तरफ देख रहे हैं जब से उसने अभी लगातार 3-0 ली हैं। नेदरलैंड के खिलाफ 0 पे, यूएसए के खिलाफ 0 पे और पाकिस्तान के खिलाफ 0 पे। तो जितनी 0-0 है वो इकट्ठी कर रहा है। पिछली 7 इनिंग्स में 5-0 उसने ली हैं। तो जिस तरह अंडों की दुकान खोल के बैठा है कि सुपर 8 में वो ना फंसा दे अपनी टीम को। हालांकि उसकी बैटिंग को सभी मिस करते हैं, वो मतलब जब पावर हिटिंग कर रहा होता है तो मज़ा आता है। इसी तरह साइम अयूब हमारा जब ये पावर हिटिंग कर रहा होता है तो उसका मज़ा आता है। 9 लोग शॉटें चल रही होती हैं, मज़ा आ रहा होता है। तो आमिर ने इस पे भी बात की है, साइम अयूब पे भी, कि शुरू में लोग इसको लेग साइड पे बॉल देते थे, ये 9 लोग मारता था आराम सुकून से। और जब से लोगों ने इसको, अच्छे बॉलर्स ने पढ़ना शुरू किया है, इसको आप ऑफ साइड पे थोड़ा सा बॉल डालो, ये पजल हो जाता है कि डिसाइड ही नहीं कर पाता कि मैंने करना क्या है, ऑफ पे मारूं कि लेग पे मारूं। तो कहता है ये इसको इस पे काम करना पड़ेगा। तो ये अगर जब तक काम नहीं करेगा तो सुपर 8 में फिर हमारा क्या होगा भाई। चलो अभिषेक शर्मा तो अंडों की दुकान खोल के बैठा है, लेकिन उसके साथ जो बाकी प्लेयर्स हैं वो तो इतने कैपेबल हैं कि वो धो धा सकते हैं, सिंगल हैंडेडली मैच निकलवा जाते हैं। हमारा कौन बनाएगा भाई। छोटी टीमों के खिलाफ तो हमारे बना देंगे, शादाब भाई भी ऊपर आ जाएंगे, बाबर को बारी नहीं मिलेगी मतलब बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन जब बड़ी टीमें आएंगी तो फिर हमारा कौन बनाएगा भाई। और जिस तरह नबीबिया वाले मैच में बाबर आजम को इन्होंने बैटिंग ही नहीं दी है, अब न्यूजीलैंड वाले मैच में अगर उसको जल्दी बैटिंग दी तो वो तो उल्टा गुस्से भी नहीं खेलेगा कि छोटी टीम थी तो मेरा कमबैक कराने नहीं दिया, अब बड़ी टीम आई है तो पीछे भागते हो, मुझे आगे करते हो, ये कौन सा तरीका है। देखो फिर अब क्या होता है। वैसे तो पूरी तरह से ना बाबर आजम का कॉन्फिडेंस भी जो है ना उसकी धज्जियां उड़ी पड़ी होंगी, सीधी सी बात है। एक ज़माना था जब ये बंदा ओपनर आता था और इसके बगैर तो टीम मुकम्मल होने का कोई सोच भी नहीं सकता था, नाम की शुरुआत ही बाबर से होती थी। तो अब ऐसा टाइम आ गया है कि भाई को चौथे नंबर पे भी उसके अपने नंबर पहले उसको 1 डाउन पे ले गया है, वहाँ पे नहीं चला, अब 2 डाउन पे वहाँ पे नहीं चल रहा, अब चौथे नंबर पे भी अगर वो नहीं चल रहा है तो फिर कहाँ पे लेके आएंगे उसको। तो इतना नीचे ले जाकर अब जिस तरह उसको बैटिंग भी नहीं दी है अब रिसेंट मैच में, तो इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद पता नहीं आगे वो क्या करेगा, कितना खेलेगा, वो किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसका खुद भी कॉन्फिडेंस इतना ख़राब हो चुका होगा कि पता नहीं अब न्यूजीलैंड वाले मैच में अगर उसकी बैटिंग आती भी है तो वो कुछ कर पाएगा कि नहीं। देखो फिर हमारे छोटी टीमों वाले लेजेंड्स, अब इनका कॉन्फिडेंस बहाल होता है कि नहीं, बड़ी टीम को हरा पाते हैं कि नहीं, ये तो कल पता चलेगा। अब भाई थोड़ी सी बात कर लेते हैं हैदराबाद किंग्समैन के ऊपर, जिन्होंने ग्लेन मैक्सवेल को साइन कर लिया। कमाल भाई, लगता है पैसा हवा में उड़ा रहे हैं भाई हैदराबाद वाले। क्या सॉलिड किस्म की साइन कर रहे हैं ये लोग। साइम अयूब को 12 करोड़ में खरीदा, पीएसएल हिस्ट्री की सबसे एक्सपेंसिव रिटेंशन हुई है ये वाली। 12 करोड़ में साइम अयूब को खरीदा और पता नहीं अब इनको क्या हुआ, जैसे ही देखा कि साइम अयूब तो चल ही नहीं रहा है तो इन्होंने फौरन ही ग्लेन मैक्सवेल से डील कर ली है। ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया भाई, मज़ा आ गया। ग्लेन मैक्सवेल चाहे जो भी हो, उसकी एज अब थोड़ी ज़्यादा हो रही है लेकिन फिर भी भाई स्टार तो है वो, सबको पता है सुपरस्टार है वो। और अगर वो बंदा खड़ा हो जाए तो वो सिंगल हैंडेडली मैच एक साइड पे कर देता है। अब ये नहीं पता चल रहा कि मैक्सवेल को उन्होंने पैसे कितने दिए हैं, ये चीज़ अभी तक कंफर्म मुझे तो नहीं हुई है, आपको हुई तो बताना प्लीज़। साइम अयूब को ऑलरेडी उन्होंने 12 करोड़ का खरीदा है, तो मैक्सवेल के 12 करोड़ से कम में आ जाएगा फिर वो। इन्होंने बाकी भी पूरी टीम खरीदनी है, इनका पर्स ही टोटल 50 करोड़ का होता है। तो 50 करोड़ में अगर ये दोनों प्लेयर्स इतने महंगे खरीदेंगे तो फिर ये कैसे टीम को लेके चलेंगे। मुझे लगता है जो इन्होंने साइड से ही ना कोई इस तरह का कोई अपना पंगा लड़ाया है और साइड से ही उसके साथ डील कर ली है। वो जो कहते हैं ना डायरेक्ट साइनिंग, कुछ इसी तरह का कुछ भी किया है उसके साथ, क्योंकि ऑक्शंस में तो वो था नहीं। उसके अलावा भी ना जो उसने कहीं पे अपना नाम डायरेक्ट साइनिंग में भी शुरू में तो नहीं था वो, और उसके पैसों का भी कुछ पता नहीं चल रहा। तो इन्होंने मुझे लगता है इसी तरह की डील की होगी कि भाई सबके सामने, क्योंकि हमारा पर्स सिर्फ 50 करोड़ का है तो सबके सामने हम यही शो करेंगे कि तुझे 5-7 करोड़ हम दे देंगे, सबके सामने ये शो करेंगे। लेकिन उसके अलावा जो चीज़ हम शो नहीं करेंगे ना, जितने पैसे, वो उसके अलावा हम तुझे इससे डबल और दे देंगे, लेकिन तू भाई आ जा बस। ये बहुत अच्छी डील की है उन्होंने। 50 करोड़ में ज़ाहिर है पूरी टीम बनाना तो मुश्किल होता है, क्योंकि अगर इतने आप महंगे प्लेयर्स खरीद रहे हो, लेकिन ज़ाहिर है उनके पास पैसा है। वो तो जब इनकी टीम सेल हो रही थी तो वो तब तो इन्होंने खुद भी फवाद सरवर साहब ने कहा था जो ऑनर हैं कि यार मैं तो बहुत हैरान हुआ हूँ कि इतनी जल्दी बिडिंग खत्म हो गई है, तो 200 करोड़ भी जाते तो मैं टीम खरीदता। तो मतलब ज़ाहिर है साफ पता लग रहा है कि यार वो मतलब काफ़ी हैवी किस्म की पार्टी है, उनके पास पैसा बहुत है, तो उनको मसला ही नहीं होना मैक्सवेल को उन्होंने पैसा दिखाया होगा। अभी भी मैं तो कहता हूँ कि एक नाम रहता है एंड्रे रसल,
वो नहीं खेल रहा आईपीएल। आंड्रे रसल को भी किसी तरीके से अगर आप लोग लेके आ जाओ ना, अभी मैक्सवेल की वजह से बहुत हाइप बनेगी। अगर आंड्रे रसल को भी कोई टीम वाले लेके आ जाते हैं तो मजा आ जाएगा। मैं कहता हूँ जो पीएसएल की हाइप बनी हुई है पहले ही बहुत अच्छी बनी हुई है, अगर आंड्रे रसल जैसा प्लेयर आ जाता है तो कमाल हो जाएगा भाई। बाकी यार हैदराबाद वालों ने ये जो पिक किया है इस पे बहुत ज़्यादा उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। अल्लाह करे कि मैक्सवेल आईपीएल वाले साहब ना लगाए, बल्कि पीएसएल में जितना इसको दिया गया उससे डबल करके उनको परफॉर्मेंस करके मैचेस जितवाए। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही था। सही लगे तो यार लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।